शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। मैं श्री बृजभूषण शरण सिंह को जानता हूँ। वो माफियागिरी या और दबंगई इन सब चीज़ों में मैं कमेंट नहीं करता, वो दूसरा पक्ष है। लेकिन जहाँ तक शिकायत है छेड़छाड़ की लड़कियों से, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो अब तो FIR भी हो गई है और उस पर जांच चल रही है। तो इस बारे में और ज़्यादा जब जांच चल रही है तो कहना मुनासिब नहीं होगा। जो सही होगा, किसका पक्ष सही है किसका नहीं है, वो पुलिस की जांच में आएगा। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बन रहे समीकरण की। हमारे साथ हैं इस समय बसपा के सांसद जौनपुर के श्याम सिंह यादव जी, जो कि यूपी राइफल एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में ओलंपिक संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो दिल्ली में महिला पहलवानों की जो मांग थी FIR की, सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR हो गई, क्या देखते हैं आप वर्तमान में उस मामले में? नमस्कार भाई राजकुमार जी। जहाँ तक ये महिला पहलवानों की शिकायत का प्रश्न है, तो अब तो FIR भी हो गई है और उस पर जांच चल रही है। तो इस बारे में और ज़्यादा जब जांच चल रही है तो कहना मुनासिब नहीं होगा। जो सही होगा, किसका पक्ष सही है किसका नहीं है, वो पुलिस की जांच में आएगा। तो इसके बारे में तो मेरा यही कहना है। आपने चर्चा किया था उस समय भी, और समय समय पे बृजभूषण शरण सिंह भी इस बात को कहते हैं कि इसके पीछे एक उद्योगपति का हाथ है और हरियाणा के एक परिवार का, राजनीतिक परिवार का हाथ है। इससे आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? आज भी जो उस पर मैं कायम हूँ, जो पहले कहा था, आज भी मैं कायम हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैं श्री बृजभूषण शरण सिंह को जानता हूँ, वो माफियागिरी या और दबंगई इन सब चीज़ों में मैं कमेंट नहीं करता, वो दूसरा पक्ष है। लेकिन जहाँ तक शिकायत है छेड़छाड़ की लड़कियों से, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। ये एक साजिश के तहत, राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। हम खेल संघ से जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि एक खेल संघ के अध्यक्ष का पद पाना कितना लंबा रास्ता, कितना संघर्ष, कितना मेहनत और कितना क्या पड़ता, कितने लोगों की उसमें सहयोग लेना पड़ता है। वो उनका समर्थन है तभी खेल संघ के अध्यक्ष बने। और जब किसी लड़की ने, पहलवान लड़की ने शिकायत किया, तो उनका तो कार्यकाल भी ख़त्म होने जा रहा है और उन्होंने कोई काम भी नहीं ऐसा किया कि किसी से, किसी विटनेस को वो प्रभावित कर दें। तो जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक वो उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार है। इसमें कोई किसी नैतिकता की कमी नहीं है। इस समय बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली में ही जमे हुए हैं और उनका कहना है कि अगर कोई भी रिपोर्ट अगर मेरे खिलाफ आती है या मेरे साबित हो जाता है, तो उन्होंने तो बहुत कड़वा शब्द कहा है कि मैं फांसी पर भी झूल जाऊंगा। वो तो पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, उस पर कायम है
और वो जांच में सहयोग भी दे रहे हैं। और जब आदमी को एक वेदना पहुंचती है किसी गलत शिकायत से, तो वो ऐसा कहता भी है, क्योंकि वो उनके इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो क्या हैं और उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो इल्ज़ाम सही नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, क्या ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा पुलिस को और तेज़ी से जांच करने की ज़रूरत है? अब पुलिस का अपना नज़रिया है, अपना जांच करने का ढंग है, और पुलिस के पास एक नहीं ऐसे सैकड़ों हज़ारों जांच होती है, मुकदमे होते हैं। अब वो जो कर रहे होंगे वो अपने ढंग से तेज़ी कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत की। आपने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा भी की है, कश्मीर तक, जम्मू तक आप गए हैं। क्या लगता है इससे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई असर पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान उन्होंने दिया था, उनके व्यक्तिगत बुलावे पर मैं गया था, और इसलिए गया था दूसरी पार्टी का सांसद होते हुए भी कि उनकी यात्रा का मकसद बहुत अच्छा था। उनकी यात्रा का मकसद था कि घृणा को, नफ़रत को हटाओ और प्रेम और मोहब्बत लाओ। उसमें सबको जाना चाहिए था, क्योंकि मकसद अच्छा था। वो गया था, मैंने उसमें शिरकत किया था, और उसका उनको फ़ायदा भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। आपने देखा होगा कि कर्नाटक के चुनाव में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री अमित शाह ने, श्री नड्डा जी ने, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े मंत्री और वो सब पूरी ताकत झोंक दी थी। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक भाषण में देखा, और पहली बार देखा भाषण में कि वो बोलते बोलते बहुत उद्विग्न हो गए थे, बहुत गुस्से में भी थे। तब हमको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि वो शायद उनके नीचे से ज़मीन खिसक रही है, तभी वो इतने गुस्से में बोल रहे हैं, और उसका परिणाम भी सामने आया। और देखिए, वैसे तो मैं दूसरी पार्टी का सांसद हूँ, लेकिन हूँ तो विपक्ष का ना, तो विपक्ष का हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की सोच अच्छी है, मुहिम अच्छी है, और वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर उससे भटकेंगे नहीं तो देश के राजनीति में और देश के इतिहास में बहुत ऊंचा जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। क्या 2024 में सभी विपक्षी दलों को एक होना चाहिए? इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सभी विपक्षी दलों को एक होना चाहिए। इस तो सारे विपक्षी लोग एक मत से, एक राय से सहमत हैं कि सबको अपनी छोटी मोटी बातें भुला करके एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। जैसे जब एनडीए बनी थी, ये इसकी बीजेपी की जो अलायंस बनी थी, तो कितनी पार्टियां थी, सब एक, सबके अलग अलग वो थे, आइडियलिज्म थे, अलग अलग प्रिंसिपल्स थे, लेकिन सब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक प्लेटफॉर्म पर आए और देश पर सत्ता किया उन्होंने। तो इसी के तरह, इसी तर्ज पर फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी एक प्रोग्राम के तहत एक प्लेटफॉर्म पर आवें, एक धरातल पर आवें, और इस सरकार को, मेरा तो कहना है, जुल्मी सरकार को शिकस्त दें। आप जुल्मी सरकार भी कह रहे हैं, और समय समय पे आप नितिन गडकरी जी की तारीफ़ करते हैं, अमित शाह जी आपको बधाई देते हैं जन्मदिन की, और तमाम फ़ोटो आते हैं कि मोदी जी को आप बधाई दे रहे हैं, योगी जी को बधाई दे रहे हैं। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने गया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने खेल कूद के एक बहुत गंभीर विषय के संबंध में अपनी बात कहने गया था। अपनी बात को मैंने कहा, उनको चिट्ठी भी दिया उसके
उसके लिए। और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें अभी कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ तक माननीय श्री अमित शाह की बधाई देने का प्रश्न है, ये तो रूटीन है, तो चलता रहता है। हमारा जन्मदिन है, उन्होंने इस याद आए, हम ये उनकी मोहब्बत है, धन्यवाद है, सोचा उन्होंने मुझे बधाई दिया जन्मदिन पे। उनका आएगा तो मैं उनको दूंगा, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक नितिन गडकरी का सवाल है, वो जब वे अच्छा काम कर रहे हैं सरकार में तो उनकी भी तारीफ़ की जानी चाहिए। नितिन गडकरी का जहाँ तक सवाल है, वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो और ढेर सारे लोग वो सब अच्छे किए कार्य को अपने उससे ढक दे रहे हैं। तो हम तो ओवरऑल जो नतीजा है उसको मान के चलेंगे ना। ये थे बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव, जिन्होंने बड़े बेबाकी से इस बात को स्वीकार किया कि उनके संबंध तो सत्ताधारी दल भाजपा के बड़े नेताओं और मंत्रियों से ज़रूर हैं, लेकिन साथ ही साथ वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष की हैसियत से वो चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा विपक्ष एक होकर लड़े। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।